बूढ़े बैल ने बताया, अगर ये 3 बातें जान गए तो औलाद पर कभी संकट और गरीबी का दूर दूर तक नाता नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, ये कथा बहुत ही मोटिवेशनल है जो आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाएगी। तो प्रिय दर्शकों, समय न नष्ट करते हुए कहानी आरंभ करते हैं। एक गांव में पंडित जी रहते थे जिनका नाम था दीनदयाल। जैसा उनका नाम वैसी ही उनकी सादा और संतोषी जीवन शैली थी। पंडित जी का हर दिन भक्ति और सेवा में बीतता था। अमावस्या और पूर्णिमा के शुभ अवसरों पर गांव के लोग उन्हें अपने घर बुलाकर यथाशक्ति दान देते, दाल, चावल, आटा और कभी कभी थोड़े बहुत पैसे। अगर कोई सत्संग या कथा का अवसर होता तो पंडित जी निस्वार्थ भाव से सत्यनारायण कथा सुनाते। अगर कोई निर्धन उन्हें बुलाता तो वे केवल अन्नदान लेकर ही संतुष्ट हो जाते, और यदि कोई समर्थ होता तो कुछ पैसे भी दे देता। उनका परिवार छोटा था, पत्नी श्यामा, एक बेटा और एक बेटी। 4 प्राणियों का परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। समय कठिन होता जा रहा था और धीरे धीरे गांव में लोग उन्हें बुलाना बंद कर चुके थे। न कथा का बुलावा आता, न दान मिलने की कोई आशा। पंडित जी खाली झोला लिए घर लौट आते। एक दिन उनकी धर्मपत्नी श्यामा ने बड़े प्रेम से कहा, पंडित जी, सुना है हमारे राजा बहुत दानवीर हैं, आप उनसे मिलने जाइए। शायद वे आपकी कोई सहायता कर दें या कुछ काम दे दें। भला इस पंडिताई में क्या रखा है जब 2 समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। पंडित जी ने मन में गंभीर विचार किया और कहा, श्यामा, तुम समझती नहीं, राजा के दरबार में पहुंचना हमारे लिए सहज नहीं है। न जाने हमें अंदर जाने भी देंगे या नहीं, और यदि कोई भूल चूक हो गई तो राजा हमें दंड दे देंगे। भला हम जैसे मामूली पंडित का दरबार में क्या काम। समय बीतता गया लेकिन परिस्थिति नहीं बदली। पंडित जी के घर का चूल्हा ठंडा रहने लगा। एक दिन पूर्णिमा के पवित्र दिन पंडित जी किसी पुराने यजमान के घर दान लेने गए। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से पूछा, भैया, क्या आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ दान मिलेगा। लेकिन उस यजमान, जो गांव के ठाकुर थे, ने कहा, पंडित जी, हमने तो इस बार दूसरे पंडित जी को दान दे दिया है। वे ही अब पूरे गांव में दान पुण्य ले जाते हैं, आप तो कहीं दिखते ही नहीं। पंडित जी के मन में निराशा छा गई। उन्होंने सोचा, यह कौन नया पंडित है जिसने हमारे पेट पर लात मार दी। फिर भी पंडित जी ने बिना क्रोध किए विनम्रता से कहा, ठीक है भैया, हम चलते हैं। ठाकुर की पत्नी ने दरवाजे से यह सब सुना और तुरंत अपने पति से बोली, ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। उन्होंने एक थाली में आटा, चावल, दाल, घी, हल्दी और सब्जियां भरकर ठाकुर जी को दिया और कहा, इन्हें ब्राह्मण देवता को दे आइए। ठाकुर ने वह सब पंडित जी के झोले में डाल दिया। पंडित जी ने भगवान का स्मरण करते हुए झोला उठाया और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में पंडित जी के मन में विचार आया, शायद श्यामा ठीक कह रही थी। राजा से मिलकर कुछ सहायता मांगनी चाहिए, पर क्या पता राजा हमारी बात सुने भी या नहीं। यदि राजा नाराज हो गए तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। नहीं, भले ही कठिन हो, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। इस विचार में डूबे पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक साइकिल सवार व्यक्ति उनके पीछे पीछे आता दिखा। उसने पंडित जी को देखकर साइकिल रोकी और बोला, अरे पंडित जी, आप कैसे हैं। पंडित जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, भैया, तुम कौन हो, मुझे पहचान नहीं आ रहे हो। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, पंडित जी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं श्यामू हूं, ठाकुर राम प्रसाद का बेटा। याद है जब मुझे बहुत तेज पेट दर्द हुआ था, तब आप हमारे गांव आए थे। आपने जो जड़ी बूटी दी थी उससे मेरा दर्द ठीक हो गया था। उसी दिन से मैं आपका भक्त हूं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम श्यामू हो। बहुत दिन बीत गए उस बात को, तब तुम कोई 15-16 साल के रहे होंगे। श्यामू ने आदर से कहा, पंडित जी, आप साइकिल पर बैठ जाइए, मैं भी आपके गांव की ओर जा रहा हूं, आपको वहीं छोड़ दूंगा। पंडित जी स्नेहपूर्वक श्यामू की साइकिल पर बैठ गए और दोनों गांव की ओर चल पड़े। पंडित जी ने संकोच से श्यामू से पूछा, बेटा, तुम आजकल क्या काम करते हो। श्यामू ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, पंडित जी, हमने शहर में एक पान की दुकान खोली है, वही पान बेचते हैं और अच्छी कमाई हो जाती है। ऊपर से हमारे पास खेत भी हैं। अम्मा बाबूजी का इकलौता बेटा हूं,
सो प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। बस अब शादी की तैयारी हो रही है। जैसे ही अम्मा बाबूजी को कोई अच्छी लड़की पसंद आएगी, शादी तय हो जाएगी। आप तो हमारे विवाह में जरूर चलिएगा। पंडित जी ने प्रसन्नता से कहा। अरे हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। तुम्हारा विवाह हम ही करवाएंगे, लेकिन हमारी दक्षिणा भी ठीक ठाक होनी चाहिए। श्यामू हंसते हुए बोला, पंडित जी आप चिंता न करें, हम पान की दुकान से अच्छी आमदनी कर लेते हैं, दक्षिणा भी भरपूर देंगे। हमारे पास धन का अभाव नहीं और कंजूसी हमसे कोसों दूर है। थोड़ी देर बाद पंडित जी गंभीर होकर बोले, बेटा एक बात कहनी है, कोई ऐसा काम दिलवा दो जिसमें नशा ना हो और जिससे 4 पैसे मिल जाएं। इस दान पर निर्भर रहकर घर नहीं चलता, हमारा मन अब नौकरी करने का है। श्यामू ने सहर्ष कहा, पंडित जी हमारे शहर में बहुत से व्यापारी हैं, मैं उनसे बात करके आपको किसी दुकान में काम दिलवा दूंगा। आप दुकान पर काम भी करेंगे और अमावस्या पूनम के दिन अपनी पंडिताई भी करते रहेंगे। इससे आपकी गृहस्थी आसानी से चल जाएगी। पंडित जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जरूर किसी से बात करना, कल से ही हम काम शुरू कर देंगे। बातों बातों में दोनों गांव पहुंच गए। पंडित जी ने अपने घर के पास पहुंचकर कहा, बेटा हमें यहीं उतार दो, अब हम घर चले जाएंगे। श्यामू ने पंडित जी को साइकिल से उतारा और आदर पूर्वक नमस्कार करते हुए बोला, पंडित जी जैसे ही किसी व्यापारी से बात होगी मैं आपको खबर भेज दूंगा। पंडित जी ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और श्यामू का धन्यवाद किया। श्यामू साइकिल लेकर अपने काम पर चला गया और पंडित जी घर के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही पंडित जी घर पहुंचे, उनकी पत्नी श्यामा ने दरवाजे से ही उनका झोला पकड़ लिया। उसे विश्वास था कि अमावस्या के दिन भरपूर अन्न मिलेगा और आज बच्चे तृप्त होकर भोजन करेंगे। उनकी बेटी समझदार थी, लेकिन बेटा अभी केवल 12 साल का था और अक्सर खाने के लिए जिद करता था। जब श्यामा ने झोला हाथ में लिया तो उसे हल्का लगा। उसने पंडित जी के चेहरे की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या बात है पंडित जी, आज कुछ नहीं मिला क्या? पंडित जी बाहर तख्त पर बैठ गए, पंखा उठाकर हवा करने लगे और निराशा से बोले, आज इतना ही मिला है, इसी से काम चला लो, लेकिन चिंता मत करो, हमने एक आदमी से बात की है, अब हम नौकरी करेंगे, नौकरी मिलते ही सब दुख दूर हो जाएंगे। श्यामा पंडित जी के बगल में बैठ गई और बोली, पंडित जी इस उम्र में आप नौकरी करेंगे? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे हमें खेत में हल तो जोतना नहीं है, किसी सेठ की दुकान में सामान बेचेंगे, साड़ी बर्तन या ऐसा ही कुछ। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों के दुख के बाद सुख ही सुख होगा। श्यामा मुस्कुराते हुए उठी और बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। वह आंखों में आंसू लिए घर के मंदिर में गई और दुर्गा मां की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मां, हम नित्य आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आपको हमारी गरीबी दिखाई नहीं देती? क्या आप केवल अमीरों की माता हैं? हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम पति पत्नी तो भूख सह लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सह पाते। कृपा कीजिए मां, यदि हमारी भक्ति में थोड़ी भी शक्ति है तो हमारा भाग्य बदल दीजिए। अभी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि दुर्गा मां की मूर्ति पर चढ़ा हुआ एक फूल उसकी हथेली में आ गिरा। ऐसा लगा मानो मां ने आशीर्वाद दिया हो। श्यामा की आंखों में विश्वास जाग उठा। उसने मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम कर कहा, मां, अब मुझे विश्वास है कि पंडित जी की नौकरी अवश्य लगेगी। फिर वह रसोई में जाकर पानी और गुड़ का कटोरा लेकर पंडित जी के पास आई और बोली, लीजिए पंडित जी, थोड़ा गुड़ और पानी ले लीजिए, अब मैं खाना बनाने जा रही हूं, रात को हम सब मिलकर भोजन करेंगे। पंडित जी ने गुड़ खाते हुए कहा, आज तो हमारा पेट भरा हुआ है, श्यामू ने आते वक्त अच्छा खासा नाश्ता करवा दिया था, इसलिए अब खाना नहीं खाऊंगा, तुम बच्चों के साथ मिलकर खा लेना। श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी हमें बेवकूफ मत बनाइए, जो भी मिला है उसे हम सब मिल बांट कर खाएंगे। कल से आप नौकरी करने जा ही रहे हैं, जब काम से लौटेंगे तब हम अच्छे से भरपेट भोजन करेंगे, लेकिन आज जो है उसी में संतोष करेंगे। पंडित जी ने श्यामा के चेहरे को निहारते हुए मन में सोचा, इस नारी ने मेरे जीवन में कितनी कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन फिर भी इसका साथ और मुस्कान कभी कम नहीं हुई। यही तो मेरी सच्ची शक्ति है। रात में पंडिताइन ने प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर बच्चों को भरपेट खिलाया, लेकिन स्वयं और पंडित जी ने बस थोड़ा थोड़ा ही खाया। रात ढल चुकी थी,
पंडित जी खटिया पर लेट गए। उनकी पत्नी श्यामा स्नेहपूर्वक उनके पैरों को दबाते हुए पूछने लगी, पंडित जी, क्या सच में आप नौकरी करेंगे? पंडित जी ने माथे पर हाथ रखकर गंभीरता से कहा, हाँ पंडिताइन, अब हमें नौकरी करनी होगी। दान से मिले चावल से बच्चों का पेट नहीं भरता। कल शहर जाकर कोई काम ढूंढेंगे। यदि सेठ भला हुआ तो एडवांस लेकर राशन पानी लाएंगे, और यदि कंजूस मिला तो उधार में ही सही, पर कुछ लाएंगे। बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। पंडिताइन बच्चों के पास जमीन पर लेट गई। सोने का प्रयास किया, लेकिन मन में चिंताएं थीं। थोड़ी देर में वह गहरी नींद में चली गई, पर पंडित जी रात भर करवटें बदलते रहे, विचारों में खोए रहे कि कैसे बच्चों के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित करें। सुबह 4 बजते ही पंडित जी उठ गए। धोती और अंगोछा उठाकर नदी किनारे स्नान करने चले गए। उनके मन में प्रभु के प्रति अटूट विश्वास था। स्नान के बाद पंडित जी घर लौटकर पूजा कक्ष में भगवान का ध्यान करने बैठ गए। आरती के समय जब घंटी की मधुर ध्वनि गूंजी, तब पंडिताइन की आंख खुली। वह उठकर बाहर आई और देखा कि पंडित जी पूजा कर रहे थे। वह चिंतित होकर पूछने लगी, पंडित जी, आप रात भर सोए नहीं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं पंडिताइन, हम सोए थे, बस आज जल्दी उठ गए क्योंकि हमें शहर जाना है। पूजा जल्दी समाप्त कर ली है। पंडिताइन ने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, हमने गाय का दूध निकाल लिया है, अब तुम अदरक की चाय बना दो, पीकर हम निकलेंगे। पंडिताइन बोली, 2 मिनट दीजिए, मैं स्नान कराती हूं। पंडित जी ने रोकते हुए कहा, इतना समय नहीं है पंडिताइन, हमें पैदल ही शहर जाना है और रास्ता लंबा है। पंडिताइन ने चूल्हे पर गुड़ की चाय चढ़ा दी और गिलास में छानकर पंडित जी को दी। वह बोली, सिर्फ चाय पीकर चले जाएंगे? पंडित जी ने शांत भाव से कहा, हां, हमारे पास 10 पैसे हैं, रास्ते में भूख लगी तो कुछ खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। चाय पीने के बाद पंडित जी ने झोला और लाठी उठाई, गले में अंगोछा डाला और बोले, देखो हम शहर जा रहे हैं, बच्चों को अच्छे से खाना बना देना, कल का कुछ बचा है ना? पंडिताइन ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। पंडित जी ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, जल्दी लौट कर आऊंगा। पंडिताइन का मन दुख से भर गया। उसने सोचा, रात भर इन्हें नींद नहीं आई और अब यह अकेले शहर जा रहे हैं। वह जल्दी से धोती और लौटा लेकर नदी पर स्नान के लिए चली गई। लौटकर सीधा मंदिर में गई और दुर्गा मां की मूर्ति के सामने बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, हे मां, क्या हमारी परीक्षा ही लिखी है? और लोग भी हैं दुनिया में, उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेती? हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते हैं। पंडित जी इतना तप और भक्ति करते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ती है। यदि आज आपने कृपा नहीं की तो मैं अब आपकी पूजा नहीं करूंगी। इतना कहकर पंडिताइन उठ खड़ी हुई और दृढ़ स्वर में बोली, जब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे तब तक आपकी पूजा नहीं होगी। घर के कामों में लगते हुए भी दिन भर उसका मन पंडित जी में ही लगा रहा। बच्चों को स्नान कराकर उसने खाना खिलाया और पाठशाला भेज दिया। खुद भूखी रही, लेकिन एक आशा और विश्वास मन में संजोए रही कि प्रभु अवश्य मार्ग दिखाएंगे। उधर पंडित जी पैदल चलते चलते आखिरकार शहर पहुंचे। 4 घंटे की यात्रा के बाद जब वे शहर पहुंचे तो देखा कि अधिकतर दुकानें बंद थीं, लेकिन श्यामू की पान की दुकान खुली थी। पंडित जी ने उसकी दुकान के पास जाकर रुकते ही श्यामू ने बाहर आकर उनके चरण स्पर्श किए। अरे पंडित जी, आप आ गए, आइए बैठिए, मैंने एक सेठ से बात कर ली है, आज ही आपकी नौकरी शुरू करवा दूंगा। पंडित जी ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है बेटा, आज से ही हम काम शुरू कर देंगे। कुछ देर बाद सेठ दुकान पर आया। श्यामू ने पंडित जी का परिचय कराया। सेठ जी, यही वह पंडित जी हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। सेठ ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या आपने पहले कभी किसी दुकान में काम किया है? पंडित जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, हम पंडित हैं। कथा, पूजा पाठ और विवाह के अनुष्ठान करके जो दान दक्षिणा मिलती है उसी से हमारा जीवन चलता है। हमने आज तक नौकरी नहीं की है, यह हमारी पहली नौकरी होगी। सेठ जी ने थोड़ी असमंजस में श्यामू की ओर देखा और बोले, श्यामू, बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे काम का पहले से अनुभव हो।
हमारी दुकान में बड़े बड़े पैसों का हिसाब किताब करना पड़ता है। पंडित जी भले ही पूजा पाठ में निपुण हों, लेकिन वे इस प्रकार के काम को संभाल नहीं पाएंगे। हमें क्षमा करें, पर मैं इन्हें नौकरी नहीं दे सकता। पंडित जी यह सुनकर उदास हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्यामू ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए ढांढस बंधाया। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और कोशिश करता हूं। किसी और दुकान में बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो आपका काम बन ही जाएगा। श्यामू पंडित जी को लेकर पूरे बाजार में हर दुकान पर गया, लेकिन कोई भी पंडित जी को काम देने को तैयार नहीं हुआ। किसी दुकान में पहले से नौकर काम कर रहे थे, तो कहीं मालिक के बच्चे ही काम संभाल रहे थे। अंततः पंडित जी को किसी भी जगह नौकरी नहीं मिली। मायूस होकर पंडित जी ने श्यामू से कहा, श्यामू, हमारा तो भाग्य ही खराब है। हमने सोचा था कि नौकरी करके अपने बच्चों का पेट भरेंगे, लेकिन अब क्या करें। लगता है हमें किसी भी तरह यह कठिन समय काटना ही पड़ेगा। और अब तो हमारे घर में अन्न का भी अभाव हो गया है। जो भोजन बचा था वह रात में समाप्त हो गया और आज सुबह भी कुछ नहीं बचा। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे। पंडित जी ने निराश होकर कहा, श्यामू, लगता है आज हमें और हमारे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। श्यामू ने पंडित जी के कंधे पर हाथ रखते हुए दृढ़ता से कहा, नहीं पंडित जी, आपके परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगा। चलिए मेरे साथ। श्यामू पंडित जी को पास की एक राशन की दुकान पर ले गया। वहां से उसने दाल, चावल, आटा, घी, तेल, गुड़ और चीनी, जो भी जरूरी सामान था, सब कुछ खरीद कर पंडित जी को दे दिया। उसने कहा, लीजिए पंडित जी, यह राशन 2-3 दिन चलेगा। तब तक मैं कुछ और इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। यदि कोई नौकरी मिल गई तो आपको खबर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी ने कृतज्ञता से कहा, बेटा, तुमने आज हमारी बहुत सहायता की है। हम वादा करते हैं कि तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हारा आर्ण अवश्य चुकाएंगे। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, कैसी बात करते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है। आपकी वजह से ही तो आज मैं जीवित हूं। इसमें कोई एहसान कैसा। पंडित जी ने कहा, देखो बेटा, हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे तुमने हमें दान दिया हो। श्यामू ने सादगी से उत्तर दिया, पंडित जी, आप भी तो सबसे दान ग्रहण करते हैं। बस समझ लीजिए, यह भी उसी भावना से दिया गया है। पंडित जी ने उसे हजारों आशीर्वाद देते हुए राशन का झोला उठाया और अपने घर की ओर रवाना हो गए। रात में पंडिताइन ने सारे काम खत्म करने के बाद खटिया पर लेटकर कुछ देर विश्राम किया। नींद में वह एक अद्भुत स्वप्न देखती है। स्वप्न में एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट होती है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है और गहनों से सजी हुई है। उसके मुख पर एक मोहक मुस्कान है। उसे देखते ही पंडिताइन के हृदय में असीम शांति और आनंद का संचार होता है। पंडिताइन स्वप्न में ही बोल उठती है, माता जी, आप कौन हैं? आपका रूप देखकर हमारा मन कितना शांत और प्रसन्न हो गया है। वह दिव्य स्त्री पंडिताइन के पास बैठकर कहती है, हम वही हैं जिससे तुम अभी नाराज होकर बातें कर रही थीं और शिकायत कर रही थीं। ये सुनते ही पंडिताइन चौंक जाती है। वह खटिया से उठकर मां के चरणों में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, हे माता रानी, हमें क्षमा करें। आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। क्या एक बेटी अपनी मां से नाराज नहीं हो सकती? मां दुर्गा ने करुणा भरे नेत्रों से पंडिताइन को देखा और अपने दोनों हाथों से उसे उठाया। बड़े स्नेह से उसकी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, हां पुत्री, तुम हमसे नाराज हो सकती हो। तुम्हें हम पर पूरा अधिकार है। हमने कब रोका है? लेकिन यह भी सत्य है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे और पंडित जी के कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही यह कठिन समय आया है। परंतु चिंता मत करो, हम तुम्हारी मां हैं। यदि तुम हमारी भक्ति करती हो और हम तुम्हारे कष्ट दूर न करें तो फिर हमारे होने का क्या अर्थ? मां दुर्गा ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हें यह कष्ट इसलिए सहना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व जन्म में तुम दोनों ने किसी को बहुत कष्ट दिया था। लेकिन अब हम तुम्हें इस कष्ट से उबारने का मार्ग बताते हैं। अपने पंडित जी से कहो कि वे राजा के पास जाएं और राजा से बस इतना कहें, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। यही कहना है और कुछ नहीं। पंडिताइन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे मां, मैं अवश्य उनसे यह बात कहूंगी, लेकिन पंडित जी हमारी बात नहीं मानते। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, चिंता मत करो।
इस बार पंडित जी तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वे गए थे वह सफल नहीं हुआ। जब तुम उन पर दबाव डालोगी तो वे राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद मां दुर्गा खटिया से उठी और पंडिताइन को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब हम चलते हैं पुत्री, तुम हमसे नाराज मत होना। हमने तुम्हारा कार्य पूरा कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और हां, अब कभी रोना मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू हमें पीड़ा देते हैं। इतना कहकर मां दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। अचानक पंडिताइन की आंखें खुली और वह खटिया से उठकर बैठ गई। मन में विचार उमड़ने लगे, यह कैसा स्वप्न था? क्या सचमुच मां दुर्गा ने हमें दर्शन दिए थे? उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और पाया कि उसकी आंखें और बाल गीले थे। उसी क्षण उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। मां दुर्गा ने स्वयं उसे दर्शन दिए थे। संध्या के समय पंडित जी अत्यंत प्रसन्न मन से घर लौट रहे थे। दिया बाती का पवित्र समय हो चुका था। पंडिताइन ने तुरंत कुएं से पानी भरा, स्नान किया और घर के मंदिर में मां दुर्गा के चरणों में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों में श्रद्धा और हृदय में कृतज्ञता के भाव से उसने कहा, हे मां दुर्गा, हमारे कष्ट हरने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन आज हमारे पास तेल नहीं है कि आपके चरणों में दीपक जला सकें। बस मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं, कृपया क्षमा करें मां। जब हमारे पास साधन होंगे तब आपके चरणों में दीपक अवश्य जलाएंगे। मंदिर में मां की प्रतिमा के आगे खड़ी पंडिताइन का मन आज बड़ा प्रसन्न था। वह मन ही मन सोचने लगी, अब पंडित जी मेरी बात अवश्य मानेंगे। उन्हें राजा के दरबार में भेजकर ही रहूंगी। अगर वे नहीं गए तो इस बार उनसे कोई बात भी नहीं करूंगी। रात गहराने लगी, लेकिन पंडित जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। पंडिताइन ने दूसरे घर से थोड़ा सा आटा और घी उधार लिया, फिर बच्चों के लिए रोटियां बनाई और घी लगाकर उन्हें खिलाकर सुला दिया। उनकी बड़ी बेटी राधा अभी तक जाग रही थी। वह दरवाजे के पास आकर पंडिताइन के बगल में बैठ गई और चिंता से बोली, मां, तुमने हमें तो खाना खिला दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। क्यों? पंडिताइन ने उसे स्नेह से देखते हुए कहा, अरे राधा, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? जाओ, सो जाओ। पिताजी जब आ जाएंगे तब हम भी उनके साथ खाना खा लेंगे। अभी तक वह नहीं लौटे हैं, इसलिए मन में थोड़ा चिंता हो रही है। रात काफी हो चली है और वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। राधा ने अपनी मां के चेहरे पर गहरी चिंता देखी और बोली, मां, आप परेशान मत होइए। देखिए, पिताजी आ ही रहे होंगे। पंडिताइन ने प्यार से राधा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटी, सो जाओ। मैं तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार कर रही हूं। जब वे आएंगे तब हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। मां बेटी दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक राधा ने दूर से किसी को आते देखा। उसने उत्साहित होकर कहा, मां, देखो, पिताजी आ रहे हैं। पंडिताइन ने जब सामने सड़क की ओर देखा और पंडित जी को आते पाया तो उसका मन प्रसन्नता से भर गया। उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। उसने राधा से कहा, अब तुम जाओ और सो जाओ। जब हम पिताजी को खाना खिलाकर सोने आएंगे तब तुमसे बातें करेंगे। राधा अपने कमरे में सोने चली गई। धीरे धीरे पंडित जी घर में प्रवेश करते हैं और अपनी पत्नी को जागते हुए देखकर आश्चर्य से पूछते हैं, अरे, तुम अब तक जाग रही हो? पंडिताइन ने स्नेह से कहा, मुझे लगा था कि आज आपको देर हो गई है, इसीलिए इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने उत्तर दिया, हां, देर तो हो गई और रास्ते में सोच रहा था कि बच्चे भूखे तो नहीं सो गए होंगे। तभी पंडिताइन की नजर पंडित जी के दोनों हाथों में बड़े बड़े झोलों पर पड़ी, जो खाने पीने के सामान से भरे हुए थे। लेकिन पंडित जी के चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं थी। पंडिताइन ने झोले पंडित जी के हाथों से ले लिए और पूछा, आज खाने को कुछ नहीं होगा तो बच्चे भूखे ही सो गए होंगे? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैंने सामने वाली पंडिताइन से थोड़ा आटा और घी ले लिया था। रोटियां बनाकर बच्चों को घी के साथ खिला दिया है। वे भरपेट खाकर सो गए हैं। पंडिताइन ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आपको आज कोई काम नहीं मिला। पंडित जी हैरानी से अपनी पत्नी का चेहरा देखते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कोई काम नहीं मिला? पंडिताइन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले आप स्नान कर लीजिए, फिर मैं बताती हूं।
पंडित जी बाहर आंगन में गए और स्नान करने लगे। उधर पंडिताइन ने चूल्हा जलाकर तवे पर रोटियां बनानी शुरू की। रसोई में जलती लकड़ियों का धुआं फैल गया। पंडिताइन सोचने लगी, अगर थोड़ा पैसा आ जाए तो बाहर एक पक्का कमरा बनवाएंगे और वहां चूल्हा चक्की लगवा देंगे। धुआं पंडित जी की आंखों में चला गया, जिससे उनकी आंखों से आंसू बह निकले। स्नान के बाद पंडित जी घर के भीतर आए और पंडिताइन की बातों को सुनकर हंसते हुए बोले, अगर पैसा आ ही गया तो हम एक पक्का मकान बनवाएंगे और अपने बच्चों के लिए अलग अलग कमरे भी। चूल्हे की जगह कोयले वाली अंगीठी रख देंगे। पंडिताइन यह सुनकर हल्के से मुस्कुराई। पंडित जी ने भोजन किया। फिर पंडिताइन ने भी खाकर बर्तन समेटे और अपने कमरे में चली आई। पंडित जी अपनी खाट पर बैठे कुछ विचार कर रहे थे। तभी पंडिताइन उनके पास आकर बैठ गई। वह स्नेह से उनके पैर दबाने लगी और बोली, पंडित जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारी बात मान ली तो समझिए कि हमारी किस्मत खुल जाएगी। पंडित जी ने पत्नी की ओर देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हो? पंडिताइन ने गंभीर स्वर में कहा, आज दोपहर में मैंने एक सपना देखा। मां दुर्गा ने स्वयं मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और एक मार्ग सुझाया। पंडित जी ने धैर्य से कहा, अगर तुम्हारा सपना सच हो गया तो इसमें कोई हानि नहीं है। बताओ तुम्हें क्या कहना है? पंडिताइन ने दृढ़ स्वर में कहा, मां दुर्गा ने मुझसे कहा है कि आपको राजा के दरबार में जाना होगा। वहां जाकर बस इतना कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। यही कहना है और कुछ नहीं। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम हमेशा राजा के पास जाने की बात करती हो, लेकिन क्या राजा हमारी बात सुनेगा? पंडिताइन ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, ये मां दुर्गा का आदेश है। कृपया मेरी बात मान लीजिए। एक बार राजा के पास जाकर देखिए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। पंडित जी ने मन में हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, तुम हमेशा राजा के पास जाने की जिद करती रहती हो। हम राजा के पास नहीं जाएंगे। हमारा काम पूजा पाठ है। दरबार में जाकर क्या करेंगे? पंडिताइन ने पंडित जी के पैर दबाते हुए गुस्से में कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे। यह माता रानी का सपना था। अगर आप एक बार राजा जी के पास चले भी गए तो क्या बिगड़ जाएगा? धरती तो नहीं पलट जाएगी। जाइए और देखिए। यदि कुछ बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। मैं वादा करती हूं, अगर आप इस बार नहीं गए तो फिर कभी यह बात नहीं कहूंगी। पंडित जी ने अपनी पत्नी की नाराजगी भांपते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे पंडिताइन, जब तुम नाराज होती हो तब तुम्हारा चेहरा और भी खिल जाता है। पंडिताइन ने झेंपते हुए उनका हाथ झटका और कहा, छोड़िए भी, जब मेरी बात नहीं माननी तो मुझसे बात भी मत कीजिए। जैसे ही पंडिताइन घूंघट संभालते हुए बच्चों के पास लेटने जाने लगी, पंडित जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहा, अच्छा बाबा, मान ली तुम्हारी बात। हम राजा के पास जाएंगे, लेकिन यह तो बताओ वहां जाकर हमें कहना क्या है? पंडिताइन ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, माता रानी ने कहा है आपको राजा जी से बस इतना कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है और कुछ नहीं कहना है। पंडित जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, अगर यह माता का आदेश है तो कुछ अच्छा ही होगा। हम राजा के दरबार में जरूर जाएंगे। अब जाओ, सो जाओ और हमें भी सोने दो। पंडिताइन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। दोनों खुशी खुशी सो गए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो मुझसे नाराज नहीं हो, है ना? पंडिताइन ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, हम नाराज नहीं हैं। हम तो बस बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। अगर हमें 2 दिन भी भूखा रहना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, इसलिए ही आपसे जिद करती हूं। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने ठीक किया। चलो अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर तैयार होंगे और राजा के दरबार चलेंगे। शायद यही माता रानी की इच्छा है, तभी तो हमें अब तक कोई काम नहीं मिला। अगले दिन पंडित जी सुबह 4 बजे उठ गए। अंधेरे में ही उन्होंने पानी भरकर आंगन में रख दिया। पंडिताइन भी उठी और पंडित जी के साथ स्नान कर लिया। कुनैं का पानी सुबह के समय गर्म होता था, जिससे स्नान करना सरल हो गया। स्नान के बाद पंडित जी ने पूजा पाठ किया और पंडिताइन श्यामा ने जल्दी जल्दी पराठे और सब्जी बना दी, क्योंकि जो राशन श्यामू ने दिया था उसमें सब्जियां भी थीं। पंडित जी ने कहा, श्यामा, सुबह सुबह भूख नहीं लगती। ऐसा करो, पराठे कपड़े में बांध दो, हम रास्ते में खा लेंगे।
हमारी लुटिया और रस्सी भी झोले में रख दो। राह में कोई कुआं या बावली मिल जाएगी तो पानी पी लेंगे। पंडिताइन ने पंडित जी की बात मानकर पराठे कपड़े में बांध दिए और झोले में लुटिया और रस्सी भी रख दी। मित्रों, पुराने समय में लोग लंबी यात्राएं पैदल करते थे, जिससे वे स्वस्थ रहते थे। रास्तों में कई कुएं और बावलियां होती थीं। यात्रियों के पास एक लोटा और पतली रस्सी रहती थी, जिसे वे कुएं में डालकर पानी निकालते और पीते थे। पंडित जी भी इस प्रथा का पालन करते हुए अपनी लुटिया और रस्सी लेकर चल पड़े। उनके झोले में पराठे बंधे थे और मन में माता रानी का आशीर्वाद। पंडिताइन दरवाजे पर खड़ी होकर पंडित जी को जाते हुए देखती रही। उसके मन में विश्वास था कि मां दुर्गा का आशीर्वाद अब उनके जीवन को बदल देगा। उसने हाथ जोड़कर मंदिर में मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, मेरे पंडित जी की रक्षा करना और उनकी यात्रा सफल करना। आपके आदेश का पालन करने के लिए ही वे आज राजा के दरबार में जा रहे हैं। कृपा करके हमें इस कठिनाई से मुक्ति दिलाइए। पंडिताइन के मन में अब कोई शंका नहीं थी। उसे विश्वास था कि मां दुर्गा का आदेश व्यर्थ नहीं जाएगा और राजा से मिलकर पंडित जी के जीवन में नया प्रकाश अवश्य आएगा। पंडिताइन दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति को जाते हुए देखती रही, जब तक कि पंडित जी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। पति के जाते ही पंडिताइन ने मंदिर में जाकर मां दुर्गा के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता रानी, आपने स्वप्न में आकर हमें पंडित जी को राजा के दरबार में भेजने का आदेश दिया था। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है और पंडित जी को राजा के दरबार भेज दिया है। मां, अब आप ही कृपा कीजिए कि उनके जाने से हमारा काम बन जाए, वरना पंडित जी क्रोध में आकर लौटेंगे और हमें बहुत कुछ सुनाएंगे। पंडिताइन ने मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे आंखें मूंद कर श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना की और मन ही मन माता रानी से परिवार पर कृपा की याचना की। उधर पंडित जी रास्ते में चलते जा रहे थे। उनका मन बेचैन था और बार बार अपने कपड़ों को निहार रहे थे। आज उन्होंने वही कुर्ता पहना था जो उनकी शादी के समय का था। उस शादी को 20 साल बीत चुके थे, लेकिन उन्होंने यह कुर्ता केवल खास अवसरों के लिए संभाल कर रखा था। आज राजा के दरबार में जाने के लिए यही विशेष वस्त्र पहन लिया था। उन्होंने लकड़ी के कोयले से गर्म करके इस कुर्ते को बड़े मनोयोग से प्रेस किया था। एक भक्त ने उन्हें नया अंगोछा दिया था, जिसे पंडित जी ने श्रद्धा पूर्वक कंधे पर डाल लिया। माथे पर तिलक लगाए, मन में अनिश्चितता और डर लिए वे कदम बढ़ा रहे थे। सोचते जा रहे थे, पत्नी के कहने पर राजा के दरबार तो जा रहा हूं, लेकिन वहां क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आज तक राजा से मिलने नहीं गया। राजा मुझे देखते ही महल से बाहर करवा देगा, लेकिन कोई बात नहीं, पत्नी की बात मान ली है, अब देखता हूं क्या होता है। दोपहर होते होते पंडित जी राजा के महल के पास पहुंच गए। चिंता और भय के कारण उन्होंने रास्ते में न कुछ खाया न पानी पिया। उनकी झोली में पराठे और सब्जी बंद पड़ी थी, लेकिन वे भूख प्यास की सुध खो बैठे थे। महल के विशाल और भव्य द्वार पर पहुंचकर पंडित जी ठिठक गए। वहां चारों ओर सैनिक तैनात थे। पंडित जी की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने सोचा, यहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर होगा। कहीं राजा ने क्रोध में आकर मुझे दंड दे दिया तो? यदि दरबार में गया और राजा मुझसे नाराज हो गया तो क्या पता सूली पर लटका दे। इतना सोचकर पंडित जी पीछे मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उनके मन में अपने बच्चों के मासूम चेहरे आ गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं यहां से वापस चला गया तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, माता रानी का आदेश भी अधूरा रह जाएगा। ये विचार आते ही उनका साहस लौट आया। उन्होंने गहरी सांस ली और कदम महल के दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। धीरे धीरे वे महल के विशाल गेट तक पहुंच गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। सोने चांदी से बने दरवाजे पर सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई थीं। पंडित जी दरवाजे की भव्यता को निहारते ही रह गए। तभी एक सैनिक की नजर पंडित जी पर पड़ी। मां दुर्गा की कृपा से ही पंडित जी वहां तक पहुंच पाए थे, लेकिन जैसे ही सैनिक उनकी ओर बढ़ा, पंडित जी के माथे पर पसीना छलक आया और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। भय ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, यह सैनिक मुझे पकड़कर दरबार में ले जाएगा और राजा न जाने मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। कहीं मुझे सूली पर न चढ़ा दे। पंडित जी,
जो साधारण और विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे, महल के दरवाजे पर खड़े थे जब एक सैनिक उनके पास आया। सैनिक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर पंडित जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्य हो बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करें। सैनिक ने विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्या आप महाराज से मिलने आए हैं? पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हां जजमान, हमारा नाम पंडित दीनानाथ है। हम गांव के रहने वाले हैं और आज महाराज से मिलने के लिए यहां आए हैं। सैनिक ने आदरपूर्वक कहा, पंडित जी, महाराज का दरबार लगा हुआ है, आप सीधे दरबार में चले जाइए, महाराज से भेंट हो जाएगी। उसने अपने साथियों से कहा, पंडित जी को दरबार में जाने दो। महल का द्वार सैनिकों ने खोल दिया और पंडित जी महल के भीतर चले गए। जैसे ही उनकी नजर महल के अंदर पड़ी, वे दंग रह गए। महल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सोने से बना हो और उसकी दीवारों की चमक से वातावरण जगमगा रहा था। महल के सामने फैले विशाल उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे और सुंदर वृक्षों से महल का आंगन अलंकृत था। पंडित जी ने विस्मय से इस अद्भुत दृश्य को देखा। इतने भव्य स्थान पर पहली बार आने का अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय था। तभी एक और सैनिक पंडित जी के पास आया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, पंडित जी, महाराज का दरबार महल के बाहर लगा है, आप इस मार्ग से चलिए, आपको महाराज के दरबार तक पहुंचा देंगे। पंडित जी धीरे धीरे चलते हुए महाराज के दरबार की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही दरबार के पास पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए। सामने राजा का विशाल सिंहासन था जो ऊंचाई पर स्थित था। सिंहासन के नीचे दरबारी और मंत्रीगण विराजमान थे। राजा को देखने के लिए पंडित जी को अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही थी। पंडित जी थोड़ी देर द्वार पर खड़े रहे। उनके मन में डर और संकोच का भाव था, लेकिन फिर उन्होंने माता रानी का स्मरण किया और सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो अब लौटने का कोई प्रश्न नहीं। मां दुर्गा का आशीर्वाद हमारे साथ है, जो होगा अच्छा ही होगा। पंडित जी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और निडर होकर दरबार के भीतर प्रवेश कर गए। राजा वीरेंद्र प्रताप कुमार उस समय एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। पंडित जी ने थोड़ा पीछे हटकर खंभे के पास खड़े होकर इंतजार किया। मुकदमे की समाप्ति के साथ ही दरबार में महाराज की जय जयकार गूंज उठी। पंडित जी खंभे से बाहर आए और दरबार में प्रवेश किया। उनके सफेद धोती कुर्ते, कंधे पर डाले अंगोछे और माथे पर चमकते चंदन के तिलक ने सबका ध्यान आकर्षित किया। पंडित जी की आंखें संकोच से झुकी थीं और वे बार बार अपना पसीना पोंछ रहे थे। राजा ने पंडित जी की ओर देखा और उनसे कहा, पंडित जी, स्वागत है, आप कैसे हैं और यहां आने का क्या कारण है? पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, सब आपकी कृपा से ठीक है, हम भी ठीक हैं। राजा ने आगे पूछा, पंडित जी, क्या कोई समस्या है जिसके लिए आप यहां आए हैं? पंडित जी ने मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण किया और निडर होकर बोले, राजा जी, आपकी कोई समस्या हो तो बताइए, लेकिन मैं आपसे केवल एक बात कहने आया हूं, पुण्य की जड़ पाताल में है। जैसे ही पंडित जी ने यह वाक्य कहा, उनके भीतर एक अद्भुत निडरता आ गई। मां दुर्गा का आशीर्वाद उन पर था और वे अपनी बात कहने के बाद शांत खड़े रहे। राजा ने पंडित जी की ओर ध्यानपूर्वक देखा और उनके शब्दों पर गहराई से विचार किया। बिना कोई प्रश्न किए राजा ने अपने मंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, मंत्री जी, पंडित जी को तुरंत एक थैली अशर्फियां दे दी जाएं। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली पंडित जी के हाथों में दे दी। राजा से अनुमति पाकर पंडित जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या अब हम जा सकते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पंडित जी, जब आपकी कोई समस्या नहीं है तो आप जा सकते हैं। पंडित जी ने आशीर्वाद भरी मुस्कान के साथ राजा को प्रणाम किया और थैली को थामे हुए दरबार से बाहर निकले। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे हों। उनके मन में असीम आनंद था। मां दुर्गा की कृपा से जो खुशी पंडित जी को आज प्राप्त हुई थी, वह जीवन में कभी महसूस नहीं हुई थी। शहर के बाजार में पहुंचकर पंडित जी ने सबसे पहले ढेर सारा राशन खरीदा, दाल, चावल, आटा, घी और मसाले।
फिर उन्होंने अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और चप्पलें ली। अपनी पत्नी श्यामा के लिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से रंग बिरंगी साड़ियां खरीदी और अपने लिए भी 2 जोड़ी कपड़े ले लिए। खरीदारी के बाद भी अशर्फियों की थैली भारी थी। पंडित जी ने संतोष की भावना के साथ मां दुर्गा को मन ही मन धन्यवाद दिया और तांगे वाले से कहा, भैया हमें हमारे गांव छोड़ दो, तुम्हारा कितना किराया होगा? तांगे वाले ने पंडित जी को आदर पूर्वक कहा, पंडित जी आप तो ब्राह्मण हैं, हम आपसे किराया कैसे ले सकते हैं? आपकी जो इच्छा हो दे दीजिए, हम आपको आपके गांव छोड़ देंगे। पंडित जी तांगे में बैठ गए और आराम से हिचकोले खाते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। उनके मन में अपार आनंद था। बचपन से लेकर 32 वर्ष की आयु तक ऐसा सुख उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। गांव पहुंचते ही तांगे वाले ने पंडित जी को घर के पास उतारा। पंडित जी ने तांगे वाले को धन्यवाद देते हुए उसकी हथेली पर कुछ पैसे रखे। तांगे वाला प्रसन्न होकर बोला, पंडित जी जब भी शहर जाना हो हमें याद करिएगा। मेरा नाम रघु है और गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं, बस किसी से भी पूछ लीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। पंडित जी ने रघु को आशीर्वाद दिया और झोलों से भरे हाथों के साथ घर की ओर बढ़े। उनके पड़ोसी दूर से यह सब देख रहे थे और आश्चर्य से भर उठे। पंडित जी को तांगे से उतरते और सामान से भरे झोले पकड़े देख पड़ोसियों ने सोचा, शायद राजा ने पंडित जी को नौकरी दे दी है, जरूर उनका काम बन गया है। पंडित जी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की झलक थी। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे के भीतर कदम रखा। श्यामा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? श्यामा ने धीरे से कहा, आज पड़ोसी हमें देख रहे थे, कहीं नजर न लग जाए। सुना है नजर लगने से सारी खुशियां चली जाती हैं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद घर में हंसी की गूंज सुनाई दे रही है। मां दुर्गा की कृपा से यह सुख हमें मिला है और अब इसे कोई नहीं छीन सकता। फिर पंडित जी अपने बच्चों के पास बैठ गए और बोले, श्यामा देखो 2 झोलों में राशन है और बाकी में कपड़े। श्यामा ने एक एक करके सामान को रसोई में रखना शुरू किया। उसका मन आज अपार आनंद से भर गया था। उसे महसूस हुआ कि उनकी गरीबी अब समाप्त हो गई है और उसके बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे। पंडित जी की बेटी ने उत्साहित होकर कहा, पिताजी यह लहंगा और दुपट्टा बहुत सुंदर है। पंडित जी ने गर्व से उत्तर दिया, मुझे पता था कि यह रंग तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसलिए यही चुना। उनका बेटा भी प्रसन्न होकर बोला, पिताजी देखिए मुझ पर यह कुर्ता पायजामा कितना अच्छा लग रहा है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए श्यामा की ओर देखा और कहा, अब तुम भी यह साड़ी पहनकर हमें दिखाओ, हमने इसे तुम्हारे लिए बड़े प्यार से चुना है। श्यामा शर्माते हुए बोली, बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो, इसे कल धोकर और मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद ही पहनूंगी। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है जैसा तुम्हारी इच्छा, अब जल्दी से भोजन बना दो, बहुत भूख लगी है, तब तक मैं स्नान कर लेता हूं। स्नान के बाद पंडित जी जब वापस आए तब रसोई से सुगंधित भोजन की महक पूरे घर में फैल रही थी। श्यामा ने आज विशेष रूप से आलू मटर टमाटर की सब्जी और गरम गरम पूरियां बनाई थीं। पंडित जी को पूरियां बहुत प्रिय थीं और उनकी मनभावन सुगंध से उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। पंडित जी ने पूजा समाप्त की और रसोई में बैठकर अपने बच्चों को पास बुलाते हुए कहा, पंडिताइन जल्दी से गर्मागर्म पूरियां परोस दो, इनकी सुगंध से तो भूख और बढ़ गई है। श्यामा ने मुस्कुराते हुए सबके सामने थाली में पूरियां और सब्जी परोसी। पंडित जी, श्यामा और बच्चे प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन के दौरान पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, पंडिताइन हम मिठाई भी लाए हैं, एक एक पेड़ा होना चाहिए, तभी भोजन का आनंद पूरा होगा। श्यामा ने मिठाई का डिब्बा खोलकर पंडित जी को पेड़ा दिया और सभी ने भोजन का आनंद लिया। भोजन के बाद सब लोग रसोई से उठकर अपने कमरे में आ गए। बच्चे जमीन पर नए कपड़ों में सुकून से सो गए और पंडित जी खाट पर लेटकर विश्राम करने लगे। श्यामा पंडित जी के हाथ पैर दबाने लगी। यह देख पंडित जी गहरी नींद में सो गए। कई दिनों बाद उनका परिवार तृप्ति से भोजन कर रहा था और एक सुखद शांति का अनुभव कर रहा था।
मां दुर्गा की कृपा से आज घर में सुख और संतोष का माहौल था। प्रातः 4 बजे रोज की तरह पंडिताइन जागी। उसने कुएं से पानी भरकर आंगन के मटके भर दिए। पंडित जी भी जाग गए और गर्म पानी से स्नान करने लगे। स्नान करते हुए उन्होंने श्यामा से पूछा, श्यामा, आज क्या करना है? क्या आज भी राजा के दरबार जाना है? पंडिताइन ने आत्मविश्वास से कहा, हां पंडित जी, जब तक माता रानी की कृपा बनी है आप रोज राजा के दरबार जाइए। मां का आदेश है, इसलिए आपको जाना चाहिए। पंडित जी ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, राजा के सामने जाकर वही बात कहनी है। राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। लेकिन अगर किसी दिन राजा ने पूछ लिया कि यह पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है, तो हम क्या उत्तर देंगे? अगर उत्तर नहीं दे पाए तो कहीं राजा हमें सूली पर न चढ़वा दे। श्यामा ने हंसते हुए उत्तर दिया, पंडित जी, चिंता मत कीजिए, मां दुर्गा पर भरोसा रखिए। उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ऐसा करना, मां से पूछ लेना कि पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मां के कहने पर हम सूली पर चढ़ जाएं। पंडिताइन ने स्नेह और चंचलता से पंडित जी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, माता रानी की बात मानिए, सब कुछ ठीक होगा। पंडित जी ने स्नान समाप्त किया और तैयार होकर राजमहल की ओर प्रस्थान करने लगे। श्यामा ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां रानी, मेरे पंडित जी की रक्षा करना और उनकी यात्रा सफल करना। आपसे प्रार्थना है, कृपा बनाए रखना। पंडित जी के प्रस्थान के बाद पंडिताइन ने अपने घर के मंदिर में प्रवेश किया और मां दुर्गा की पूजा अर्चना में तल्लीन हो गईं। मन में श्रद्धा और विश्वास का दीप प्रज्वलित था। उन्हें पूरा भरोसा था कि मां दुर्गा की कृपा से उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी और पंडित जी की राज दरबार की यात्रा सफल होगी। रास्ते में चलते हुए पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे, पत्नी के कहने पर हम तो रोज दरबार जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन राजा का मन बदल गया और उसने पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? उनका मन व्याकुल था। अगर राजा ने नाराज होकर हमें कैद कर लिया तब क्या होगा? राजा ने अब तक कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगर वह अपनी दी हुई अशर्फियां वापस मांग ले तो हम क्या करेंगे? ऐसे विचारों के साथ पंडित जी राजमहल की ओर बढ़ते रहे। 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद पंडित जी राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वहां के सैनिक अब पंडित जी को पहचानते थे और आदर पूर्वक उन्हें अंदर जाने देते। पंडित जी निडर होकर महल में प्रवेश कर गए। राजा अपनी सभा में व्यस्त थे और अपने राज्य के विभिन्न मामलों पर सुनवाई कर रहे थे। जैसे ही सभा समाप्त हुई, राजा ने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने नतमस्तक होकर वही बात दोहराई, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने बिना कुछ पूछे अपने मंत्री को आदेश दिया, पंडित जी को 2 अशर्फियों की थैली दे दी जाए। मंत्री ने थोड़ी हैरानी से राजा का आदेश सुना, लेकिन तुरंत थैली पंडित जी को सौंप दी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। पंडित जी हर दिन राजा के दरबार में जाते, वही बात दोहराते और राजा उन्हें अशर्फियों की थैली दे देता। धीरे धीरे पंडित जी का जीवन बदलने लगा। उन्होंने अपने कच्चे घर को पक्का बनवा लिया और घर में नौकर चाकर भी रख लिए जो गायों की देखभाल करते थे। श्यामा को रसोई का काम न करना पड़े, इसलिए उन्होंने खाना बनाने के लिए एक ब्राह्मण महिला भी रख ली। अब पंडित जी और उनका परिवार अच्छे भोजन का आनंद लेते और नर्म गद्दों पर सोते थे। लेकिन इस समृद्धि के बीच भी पंडित जी के मन में एक ही चिंता बनी रहती, अगर राजा ने कभी पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में का मतलब क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? और अगर राजा ने सारी अशर्फियां वापस मांग ली तो हम कहां से लौट आएंगे? एक रात पंडित जी अपनी पत्नी श्यामा से बोले, श्यामा, अब हमारा घर भी बन चुका है और नौकर भी रख लिए हैं। क्यों ना अब हमारी बिटिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लें? कल ही हम कोई अच्छा लड़का खोजने चलेंगे। श्यामा ने उनके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बेटी अभी सिर्फ 11 साल की है। थोड़ा रुकिए, वह 12 साल की हो जाने दीजिए, तब विवाह के बारे में सोचेंगे। पंडित जी ने नाराज होकर कहा, तुम कुछ समझती ही नहीं हो। अभी राजा कृपा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनका मन बदल गया
और वे पूछने लगे कि पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है, उस दिन हमारा यह सुख समाप्त हो जाएगा। और अगर राजा ने अशर्फियां देना बंद कर दिया तो समझ लो हमें सूली पर लटका देंगे और तुम भी जेल की हवा खाओगी। श्यामा ने हंसते हुए उत्तर दिया, तो ठीक है, तुम जेल में खाना खा लेना। राजा जी, हमें भूखा तो नहीं मारेंगे। पंडित जी चादर ओढ़ते हुए बोले, हाँ, मजा तो तुम्हें ही आता है। इसी मुसीबत में तुमने मुझे डाल दिया है। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम खुशी से जश्न मनाना। श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्यों चिंता करते हैं? माता रानी पर भरोसा रखिए, कुछ बुरा नहीं होगा। अब सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। पंडित जी गहरी सोच में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे गहरी नींद में सो गए। श्यामा भी उनके पास सोने की कोशिश करती रही और अंततः सो गई। पंडित जी की यही दिनचर्या बन गई थी। वे रोज दरबार में जाते, वही वाक्य दोहराते, पुण्य की जड़ पाताल में है, और राजा उन्हें अशर्फियों की थैली सौंप देता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इस बीच कुछ दरबारियों के मन में पंडित जी के प्रति ईर्ष्या जाग उठी। कुछ दरबारियों ने आपस में बातें करते हुए कहा, यह पंडित रोज आता है, कुछ नहीं करता, बस एक वाक्य कहता है और राजा उसे थैली भरकर अशर्फियां दे देता है। राजा भी कितना भोला है, कभी पूछता तक नहीं कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है। हमें तो लगता है राजा को इस बारे में पूछना चाहिए। उन्हीं में से कुछ दरबारी राजा से भी नाराज रहते थे। वे पंडित जी की किस्मत पर जलते और राजा को मूर्ख समझते थे। उसी समय राजा का बेटा राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने दरबारियों की सारी बातें सुन ली, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। वह चुपचाप अपने कक्ष में चला गया और अपने बिस्तर पर लेटकर गहरे विचारों में खो गया। महारानी ने अपने पुत्र को उदासी और क्रोध में अपने कक्ष में जाते देखा। वह उसके पीछे पीछे गई, लेकिन राजकुमार ने अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खड़े सेवकों से उसने कहा, अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं सो रहा हूं, मुझे कोई भी परेशान न करे। महारानी यह सुनकर वापस अपने कक्ष में चली गईं। वे सोच में डूब गईं, आखिर हमारे राजकुमार को हुआ क्या है? शाम होने पर राजा दरबार की समाप्ति के बाद अपने कक्ष में आए। उन्होंने महारानी को उदास देखा और पूछा, क्या बात है रानी, आज तुम इतनी चिंतित क्यों हो? महारानी ने कहा, महाराज, आज राजकुमार कक्ष में गया और उसने स्वयं को बंद कर लिया। वह किसी से बात नहीं कर रहा है। कृपया आप उससे बात करके देखिए कि आखिर क्या हुआ है। राजा ने महारानी की बात सुनी और गंभीरता से सोचा, आखिर हमारे पुत्र को क्या चिंता हो सकती है? राजकुमार ने अपने माता पिता के सामने क्रोधित होते हुए कहा, आज नगर भ्रमण पर गया था और वहां मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी जिन्होंने मुझे व्यथित कर दिया। राजा जी, क्या कोई पंडित जी जिनका नाम दीनानाथ है आपके दरबार में आते हैं? राजा ने पुत्र को शांत करते हुए कहा, हां पुत्र, पंडित दीनानाथ नियमित रूप से हमारे दरबार में आते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे क्या आपत्ति है और तुम इतने क्रोधित क्यों हो? राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, जब पंडित जी कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में है, तब आप उन्हें अशर्फियों की थैली दे देते हैं। लेकिन आज मैंने लोगों को यह कहते सुना कि आप पंडित जी की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हैं। राज्य के लोग आप पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपने कभी यह नहीं पूछा कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है, और हर दिन यूं ही पंडित जी को थैलियां सौंपते रहते हैं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, यह बात सही है कि मैंने कभी यह नहीं पूछा, लेकिन जब भी पंडित जी यह वाक्य कहते हैं, हमारे भीतर एक अजीब शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो हमारी आत्मा हमें कहती हो कि पंडित जी को अशर्फियां दी जाए। यह एक ऐसा भाव है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। राजकुमार ने आग्रह किया, पिताश्री, अब आपको यह प्रश्न करना ही होगा। हमें भी जानना है कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है। यह पूरे राज्य को पता होना चाहिए ताकि लोग आपको गलत न समझें। राजा ने गंभीरता से विचार कर कहा, ठीक है पुत्र, कल पंडित जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। अब तुम जाओ और विश्राम करो। राजा और रानी अपने कक्ष की ओर चले गए और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन पंडित दीनानाथ नियमित समय पर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने हमेशा की तरह दरबार में सिर झुकाकर कहा,
राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, पंडित जी को अशर्फियों की थैली दी जाए। लेकिन जैसे ही मंत्री थैली देने आगे बढ़ा, राजा ने पंडित जी को रोकते हुए कहा, पंडित जी, आज हम जानना चाहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में का अर्थ क्या है। यह कौन सी वस्तु है? पंडित जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कृपया हमें आज का समय दें। कल मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, कल हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिलहाल आप अपने घर जाइए। पंडित जी ने अशर्फियों की थैली तो ले ली, लेकिन उनके हृदय में भारी उदासी थी। महल से बाहर निकलते हुए उन्होंने सोचा, अब यह सत्य हो गया है। मुझे श्यामा से कहना होगा कि आज के बाद वह मेरा चेहरा नहीं देख पाएगी, क्योंकि अब राजा हमें फांसी पर चढ़ा देगा। पंडित जी उदास मन से नगर की सड़कों पर चलने लगे। तभी तांगे वाला उन्हें देखकर रुक गया और बोला, पंडित जी आइए, मैं आपको आपके गांव छोड़ देता हूं। पंडित जी चुपचाप तांगे में बैठ गए। तांगे वाला उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंता में पड़ गया। उसने पूछा, पंडित जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। पंडित जी ने हल्के स्वर में कहा, कुछ नहीं भाई, बस मन उदास है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तांगे वाला समझ गया कि पंडित जी के मन में कोई गहरी परेशानी है। उसने बिना कुछ और पूछे पंडित जी को उनके गांव तक पहुंचा दिया। पंडित जी ने तांगे वाले को पैसे दिए और वह विदा हो गया। घर में प्रवेश करते ही पंडित जी ने अपनी झोली एक कोने में फेंक दी। श्यामा ने यह देखा और चिंतित होकर पूछी, क्या हुआ पंडित जी, आप झोली ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? पंडित जी ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, ये लो तुम्हारी अशर्फियां, पर याद रखना ये आखिरी है। कल राजा हमें फांसी दे देगा। यह सुनकर श्यामा हैरान रह गई। ऐसा क्या हुआ? राजा ने कुछ कहा क्या? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर बताता हूं। उनकी बेटी दौड़ती हुई रसोई में गई और पानी का गिलास लेकर आई। उसने कहा, पिताजी लीजिए, पानी पीजिए। पंडित जी ने उदासी से बेटी की ओर देखा और बोले, लाओ बेटी, आखिरी बार हमें पानी पिला दो, कल पता नहीं हमारा क्या होगा। पंडित जी की यह बात सुनकर श्यामा पास में बैठ गई और बोली, अब पहेलियां मत बुझाओ पंडित जी, जल्दी बताओ आखिर क्या हुआ। पंडित जी ने गहरी चिंता में कहा, राजा ने आज दरबार में पूछा है कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है। हमें इसका कोई अर्थ नहीं पता। अगर हम कल इसका जवाब नहीं दे पाए तो राजा हमें फांसी पर चढ़ा देगा। बताओ अब हम क्या करेंगे? यह सुनकर श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? आप चिंता ना करें, पहले आप स्नान करके आइए, मैं आपके लिए गर्मागर्म भोजन परोसती हूं, फिर आराम से बैठकर बताऊंगी कि राजा को कल क्या उत्तर देना है। पंडित जी ने हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, सचमुच तुम हमें इस कठिन प्रश्न का उत्तर बता दोगी? श्यामा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हां, पर पहले आप स्नान कर लीजिए और भोजन करिए। पंडित जी ने स्नान गृह में जाकर गर्म पानी से स्नान किया। श्यामा ने पहले से ही पानी गर्म कर रखा था। स्नान के बाद पंडित जी ने पूजा पाठ किया और तब तक श्यामा ने भोजन तैयार कर लिया। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। श्यामा ने प्रेम से गर्म रोटियां और स्वादिष्ट भोजन परोसा। पंडित जी और बच्चों ने तृप्ति के साथ भोजन किया। भोजन के बाद पंडित जी अपने कक्ष में जाकर खटिया पर लेट गए और शीघ्र ही गहरी नींद में सो गए। जब श्यामा कमरे में आई तो पंडित जी के खर्राटे सुनकर मुस्कुराई और मन ही मन कहा, लगता है पंडित जी की चिंता समाप्त हो गई है। श्यामा ने स्वयं से कहा, कल सुबह हम पंडित जी को बताएंगे कि राजा को क्या कहना है और क्या दिखाना है। मां दुर्गा की कृपा से सब अच्छा ही होगा। सुबह होते ही पंडित जी जागे, लेकिन उनके मन में चिंता गहराई हुई थी। श्यामा इस कठिन प्रश्न का समाधान कैसे करेगी? यही सोचते हुए उन्होंने अनमने भाव से स्नान किया और पूजा संपन्न की। जैसे ही उन्होंने धोती कुर्ता पहना, श्यामा ने उनके लिए नाश्ता लाकर सामने रखा। लीजिए पंडित जी, आज आपके मनपसंद का नाश्ता बनाया है, श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा। पंडित जी उदास स्वर में बोले, मुझे नाश्ता करने का मन नहीं है। अब बताओ पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है और हम राजा को क्या बताई?
श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। पंडित जी ने थाली में रखा मीठा चीला उठाया और खाते हुए बोले, श्यामा, हमें और परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत चिंतित हैं। श्यामा धैर्य से बोली, पंडित जी, आपको बस राजा को सुंदर तालाब तक ले जाना है और वहां पहुंचकर आंखें बंद करके कहना है, पुण्य की जड़ पाताल में है। फिर जो होगा आप और राजा दोनों देखेंगे। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ लो, हम सूली पर चढ़ने जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हमें फांसी दे दी जाएगी, लेकिन अगर यह सच हुआ तो हम अमीर हो जाएंगे और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। श्यामा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मां दुर्गा पर विश्वास रखिए, मां कभी अपने भक्तों पर से कृपा का हाथ नहीं हटाती। पंडित जी ने अपना झोला उठाया और बोले, चलो, मां का नाम लेकर हम चलते हैं, अब सब कुछ उनके हाथ में है। पंडित जी के जाने के बाद श्यामा अपने घर के मंदिर में गई। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए वह प्रार्थना करने लगी, हे मां रानी, सब कुछ आपकी कृपा पर है। आपने ही स्वप्न में हमें मार्ग दिखाया, वही हमने पंडित जी को बताया है। अब हमारे पंडित जी की रक्षा करना। पंडित जी राज दरबार पहुंचे। आज दरबार में उपस्थित सभी लोग पंडित जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी समझ गए कि लोग उनकी ओर व्यंग्य कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, ये सब इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज राजा हमसे पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ पूछने वाला है। अगर हम नहीं बता पाए तो हमें कड़ी सजा मिलेगी। पंडित जी मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण करते रहे, हे मां, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। तभी एक दरबारी ने आवाज लगाई, राजा साहब दरबार में पधार रहे हैं। सभी लोग खड़े हो गए। राजा ने प्रवेश किया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। पंडित जी ने दोनों हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, आज हम आपके पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ जानना चाहते हैं। कृपया हमें और हमारे दरबारियों को इसका रहस्य बताइए। पंडित जी ने राजा से निवेदन किया, राजा साहब, पुण्य की जड़ पाताल बताने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। कृपया आप और दरबार के लोग हमारे साथ सुंदर तालाब चलिए। राजा ने सबको शांत किया और बोले, हम पंडित जी के साथ सुंदर तालाब जाएंगे। जो भी चलना चाहता है वह साथ आ सकता है। राजा का रथ तैयार हो गया। पंडित जी को रथ में बैठाकर राजा ने काफिले के साथ सुंदर तालाब की ओर प्रस्थान किया। थोड़ी देर बाद काफिला तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के पास का वातावरण अत्यंत मनोहर था। चारों ओर खिले फूल, फलों से लदे वृक्ष और शीतल हवा। तालाब में कमल के फूल खिले थे और रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहा रही थीं। मंत्री ने तालाब का सौंदर्य देखते हुए कहा, यह स्थान अत्यंत सुंदर है। यहां आकर मन यहीं ठहर जाने का करता है। लगता है जैसे यह कोई दिव्य स्थल है जहां कोई परम शक्ति विराजमान है। पंडित जी ने राजा से कहा, राजा साहब, आइए तालाब के किनारे चलते हैं। राजा और उनके दरबारी तालाब के पास पहुंच गए। पंडित जी ने तालाब के किनारे खड़े होकर आंखें बंद की और ऊंची आवाज में बोले, पुण्य की जड़ पाताल में है। उनके यह कहते ही तालाब का पानी सूख गया और उसके भीतर से एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई। पंडित जी ने राजा की ओर देखा और कहा, राजा साहब, आइए इस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, हम भी इस सीढ़ी से उतरते हैं। आइए देखें पुण्य की जड़ का रहस्य क्या है। पंडित जी के मन में भय था, लेकिन उन्होंने मां दुर्गा का स्मरण किया। हे मां, अब सब आपके हाथों में है। राजा और दरबारी पंडित जी के साथ सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। दरबारी मंत्री की डांट सुनकर शांत हो गए और पंडित जी के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे सोने की सीढ़ियों के अंत में पहुंचे, उनकी आंखें विस्मय से चौंधिया गईं। उनके सामने एक अद्भुत नगर प्रकट हुआ जो सोने, हीरे और मोतियों से सजा हुआ था। पूरा नगर इतना भव्य और सुंदर था कि सभी दंग रह गए। राजा मंत्रमुग्ध होकर नगर को निहारते हुए पंडित जी से बोले, पंडित जी, यही है पुण्य की जड़ पाताल? क्या ऐसा नगर वास्तव में पाताल में हो सकता है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हां महाराज, यही पुण्य की जड़ पाताल है। राजा विस्मय से बोले, यह नगर तो हमारे राज्य से भी सुंदर है। पंडित जी, ये किस महान राजा का नगर है?
पंडित जी ने एक स्थानीय व्यक्ति को पास बुलाया और विनम्रता से पूछा, भैया, यह नगर किसका है? वह व्यक्ति पंडित जी की ओर देखकर बोला, अरे ब्राह्मण देवता, यह नगर उस महान राजा का है जो पृथ्वी लोक पर अनगिनत पुण्य कर्म कर रहा है। जब वह राजा इस जीवन से विदा होगा तब वह यहां पाताल लोक में शासन करेगा। राजा ने चकित होकर कहा, कौन है वह भाग्यशाली राजा जिसने पृथ्वी पर इतने पुण्य अर्जित किए हैं कि उसकी जड़ें पाताल तक फैल गईं? वह व्यक्ति राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या आप नहीं जानते? वह महान राजा और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रताप नारायण हैं। यही नगर उनके लिए बनाया जा रहा है और जब वह स्वर्गलोक से यहां पधारेंगे तब इस नगर में राज करेंगे। उनके लिए स्वर्ग के सेवक भी यहां बुलाए जा रहे हैं। राजा ने यह सुनते ही पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, अब आपने पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ जान लिया है। चलिए अब हम अपने राज्य लौटते हैं। राजा ने पंडित जी के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा, पंडित जी, आज हमने वास्तव में जान लिया कि सच्चा पुण्य क्या होता है। यह केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम है। पंडित जी ने तालाब के निकट खड़े होकर मन ही मन मां दुर्गा का आभार व्यक्त किया। हे मां रानी, आपकी कृपा से सब संभव हुआ। आपने जो स्वप्न में बताया था वह सत्य निकला। हम आपके आभारी हैं। राजा, पंडित जी और दरबारियों ने उसी सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़कर तालाब के बाहर आने का प्रयास किया। जैसे ही वे सब ऊपर पहुंचे, तालाब का पानी फिर से भर गया और कमल के फूल खिलकर मुस्कुराने लगे। राजा ने अपने रथ में पंडित जी को बैठाया और काफिला नगर की ओर बढ़ चला। रास्ते में राजा ने मंत्री को आदेश दिया, पंडित जी के लिए एक रथ और सिपाही नियुक्त किया जाए। अब से हर दिन यह रथ पंडित जी को उनके घर से लेने आएगा और राजमहल छोड़कर जाएगा। मंत्री ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया और पंडित जी को सम्मान पूर्वक उनके घर तक छोड़ने का प्रबंध किया। जब पंडित जी रथ में बैठकर अपने गांव पहुंचे तो गांव के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। जो लोग कभी पंडित जी की परवाह नहीं करते थे, वे आज उन्हें रथ में बैठे राजसी अंदाज में देखकर हर्षित हो गए। सभी ने पंडित जी के सम्मान में हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन पंडित जी को इस सम्मान का कोई घमंड नहीं था। वे नम्रता से सबको आशीर्वाद देते हुए अपने घर की ओर बढ़े। जब रथ पंडित जी के घर के पास पहुंचा तो श्यामा दरवाजे पर बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। पंडित जी को रथ से उतरते देख श्यामा के होठों पर प्रसन्नता की मुस्कान फैल गई। वह समझ गई कि मां दुर्गा ने अपना चमत्कार दिखा दिया है और उनके पंडित जी सुरक्षित लौट आए हैं। रथ वाले ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, हम कल सुबह फिर आएंगे। आप तैयार रहिएगा, हम आपको राजमहल ले चलेंगे। पंडित जी ने रथ वाले को आशीर्वाद दिया और वह रथ मोड़कर राजमहल की ओर लौट गया। पंडित जी घर लौटे और श्यामा को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, श्यामा, जल्दी से हमारे लिए गर्म पानी तैयार कर दो। आज हमारा मन है कि गर्म पानी से स्नान करें और फिर मां दुर्गा की पूजा करें। श्यामा ने तुरंत पानी गर्म किया और पंडित जी स्नान कर मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां रानी, आपने आज हमारी लाज रखी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। दूसरे दिन पंडित जी फिर राजमहल पहुंचे और वहां पुण्य की जड़ पाताल का जिक्र किया। राजा ने उन्हें सोने और चांदी की थैलियों से सम्मानित किया। अब कई महीने बीत चुके थे और पंडित जी का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वे अब इस नगर के प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्तियों में गिने जाने लगे थे। उनकी समृद्धि के बावजूद पंडित जी के हृदय में विनम्रता और प्रेम बना रहा। वह सभी से प्रेम पूर्वक मिलते और हर किसी की सहायता करने के लिए तत्पर रहते। एक दिन पंडित जी राज दरबार में पहुंचे। राजा प्रताप नारायण ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, हम आज वन भ्रमण और शिकार के लिए जा रहे हैं। बताइए, क्या हमें सफलता मिलेगी? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, राजा साहब, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहते हैं। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, कहिए पंडित जी, आपकी बात को हम अवश्य सुनेंगे। पंडित जी ने दरबारियों और मंत्रियों की ओर देखा, फिर राजा से बोले, महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शिकार पर अवश्य जाए, लेकिन कृपया किसी मासूम जीव की हत्या न करें। ये बेजुबान जानवर भी
हमारी तरह प्राणधारी हैं। जैसा हमें जीवन का अधिकार है वैसा ही उन्हें भी है। राजा साहब, पंडित जी ने आगे कहा, जैसे आपने अपने राज्य में मृत्यु दंड पर पाबंदी लगाई है, वैसे ही इन निर्दोष जीवों को भी शिकार के नाम पर मृत्यु देना उचित नहीं है। ये जानवर किसी अपराध के दोषी नहीं है। दया और करुणा ही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। आप तो अपनी प्रजा के अन्नदाता हैं, फिर इन बेजुबान प्राणियों पर क्रूरता क्यों? पंडित जी की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गहरी सोच में कुछ क्षण बिताए, फिर सिंहासन से उठकर पंडित जी के पास आए और उन्हें गले लगाते हुए बोले, पंडित जी, आपने आज हमें एक अनमोल शिक्षा दी है। आप सही कहते हैं। राजा का धर्म केवल न्याय करना नहीं है, बल्कि करुणा और प्रेम का विस्तार भी है। आज से हम अपनी माता की सौगंध खाकर वचन देते हैं कि हमारे राज्य में अब किसी भी जीव का शिकार नहीं होगा। हमारी संतानें भी इस व्रत का पालन करेंगी। राजा ने मंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, मंत्री जी, आज से पंडित जी हमारे राजपुरोहित होंगे। राज्य की हर पूजा अर्चना में पंडित जी सम्मिलित होंगे और उन्हें राजकोष से विशेष मानदेय दिया जाएगा। पंडित जी ने राजा के आदेश पर श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और मां दुर्गा का स्मरण कर मन ही मन आभार व्यक्त किया। पंडित जी को अब राजा की ओर से एक रथ और एक सिपाही भी सौंपा गया, जो उन्हें प्रतिदिन उनके घर से राजमहल तक और वापस छोड़ने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राजा प्रताप नारायण ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण करने का निश्चय किया। वे अकेले ही वन भ्रमण पर निकल पड़े, बिना किसी काफिले के। दिन भर जंगल में घूमते हुए वे अपने राज्य की सीमाओं की स्थिति का जायजा लेते रहे। संध्या हो चली थी और अब उन्हें प्यास लगने लगी थी। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। मन ही मन उन्होंने सोचा, यह अच्छा हुआ कि हमें राज्य की स्थिति का भान हुआ। यात्रियों के लिए हमारे राज्य में पर्याप्त जल की व्यवस्था नहीं है। राजा ने निश्चय किया, जितनी जल्दी हो सके हमें जगह जगह पर नए कुएं खुदवाने होंगे, ताकि किसी भी यात्री को प्यास से परेशानी ना हो। यह हमारा कर्तव्य है कि प्रजा और राहगीरों के लिए जल की समुचित व्यवस्था करें। राजा प्रताप नारायण घोड़े पर सवार होकर पंडित जी के गांव पहुंचे। उन्हें अब तक यह ध्यात नहीं था कि पंडित जी कहां निवास करते हैं, क्योंकि पंडित जी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। उसी समय पंडित जी राज दरबार गए हुए थे। राजा गांव में घूमते घूमते पंडित जी के घर के द्वार पर पहुंचे और बाहर से आवाज लगाई, अरे, कोई है घर में? एक पथिक प्यासा खड़ा है, यदि कोई हो तो कृपा कर पानी पिला दे। उस समय श्यामा किसी पड़ोसी के घर गई हुई थीं। घर में केवल पंडित जी के पुत्र और पुत्री शीतला मौजूद थे। शीतला ने राजा की आवाज सुनी और अपने छोटे भाई से कहा, तुम अंदर ही रहो, मैं जाकर देखती हूं कौन आया है। राजा और शीतला का प्रथम परिचय। शीतला ने जल्दी से एक लोटा पानी और एक कटोरी में लड्डू भरकर बाहर लाई। ये लड्डू उसकी मां ने प्रसाद के लिए बनाए थे। उसने राजा की ओर बढ़ते हुए कहा, मुसाफिर, यह पानी पी लीजिए और ये लड्डू भी ग्रहण कीजिए। हमारे माता पिता घर पर नहीं हैं, नहीं तो आपको अंदर बैठने के लिए बुला लेते। राजा ने जैसे ही शीतला को देखा, वे उसकी सौम्यता और भोलपन से मंत्रमुग्ध हो गए। शीतला ने फिर आग्रह किया, पानी और लड्डू ग्रहण कीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए पानी का लोटा लिया और लड्डू भी खा लिया। शीतला की सरलता और मधुर वाणी से राजा का हृदय आलोकित हो उठा। लड्डू खाते हुए राजा ने उससे पूछा, पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? शीतला ने उत्तर दिया, मेरा नाम शीतला है। राजा ने फिर पूछा, यह गांव कौन सा है? शीतला ने गांव का नाम बताया। गांव का नाम सुनकर राजा मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन कुछ और कहे बिना वहां से चल दिए। परंतु शीतला की सरलता ने राजा के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। राजमहल लौटने के बाद राजा के मन में शीतला की छवि बार बार उभरने लगी। उनके मन में किसी भी कार्य के प्रति रुचि समाप्त हो गई। राजा के व्यवहार में आए इस बदलाव को उनके मंत्री ने भांप लिया और विनम्रता से पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई बात है जो हमें नहीं पता? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंत्री जी, मुझे एक कन्या से प्रेम हो गया है। वह मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन उसका भोलापन और सौम्यता मेरे हृदय को छू गई है।
मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। उसका नाम शीतला है और वह उसी गांव में रहती है जहां हमारे पंडित जी का निवास है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्यों ना हम पंडित जी से बात करें? राजा ने कहा, नहीं, अभी नहीं। पहले हमें रानी साहिबा और हमारे पुत्र से बात करनी होगी। हमें संदेह है कि वे इस प्रस्ताव को सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है महाराज, पहले आप अपने परिवार से बात कर लीजिए, उसके बाद हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। उधर शीतला ने पंडित जी को बताया, पिताजी, आज एक व्यक्ति आया था जो प्यासा था और उसने खुद को राजा बताया। मैंने उसे पानी और लड्डू दिया। पंडित जी यह सुनकर अचंभित हो गए और हर्ष से भर उठे। अरे, हमारे राजा साहब यहां आए थे? उन्होंने शीतला से पूछा। पुत्री, क्या तुमने उन्हें अच्छे से बैठाया? शीतला ने मासूमियत से उत्तर दिया, हां पिताजी, मैंने उन्हें एक चादर दी थी और लड्डू तथा पानी भी दिया। पंडित जी ने गहरी संतुष्टि से कहा, मां दुर्गा की कृपा है। राजा साहब हमारे घर आए थे, लेकिन अफसोस, उस समय श्यामा घर पर नहीं थी। पंडित जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे और सोचने लगे, जब मैं अगले दिन राज दरबार जाऊंगा तब राजा साहब अवश्य मुझसे कहेंगे कि वे मेरे गांव आए थे और मैं गर्व से कह दूंगा कि वह लड्डू और पानी मेरी ही पुत्री ने आपको दिया था। पंडित जी उत्साह और आनंद से झूम उठे, लेकिन इस आनंद में भी वे रात भर सो नहीं सके। राजा के आगमन का ख्याल उनके मन में छाया रहा। अगली सुबह पंडित जी ने जल्दी जल्दी स्नान किया, पूजा की और सजी धजी धोती कुर्ता पहनकर राज दरबार जाने के लिए तैयार हो गए। राजा प्रताप नारायण के हृदय में शीतला की छवि बस चुकी थी और उन्होंने मन बना लिया था कि शीतला को अपनी रानी बनाएंगे। उसी रात उन्होंने रानी साहिबा से बात की और कहा, रानी साहिबा, हमसे एक बात कहनी है जो आपके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन हम इसे अपने हृदय में और अधिक दबाकर नहीं रख सकते। हमारे हृदय में किसी और की छवि बस चुकी है। रानी साहिबा ने राजा के इस बदले हुए व्यवहार को कई दिनों से देखा था। वह आशंका से बोली, महाराज, हम समझते थे कि आप किसी चिंता में हैं। अब कृपया हमें बताइए, ऐसा क्या हुआ है? राजा ने रानी का चेहरा देखते हुए धीरे से कहा, रानी साहिबा, हम पंडित जी के गांव की एक अत्यंत सुंदर कन्या शीतला से प्रेम करते हैं। हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यदि आपको स्वीकृति हो तो हम उससे विवाह कर लें। रानी साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, आप राजा हैं, कई रानियां में रखना आपका अधिकार है। हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हमारा धर्म है कि हम आपकी प्रसन्नता में सहभागी हों। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो राज्य का कार्य भी अच्छे से होगा। आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। आप उसे अपनी रानी बना सकते हैं। राजा ने चिंतित होकर कहा, पर हमारा पुत्र इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। रानी साहिबा ने प्रेम से कहा, आप इसकी चिंता न करें, हम उसे समझा देंगे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन वे यह समझ नहीं पाए कि रानी के हृदय में कितना दुख छिपा था। अपने पति के लिए त्याग करना रानी का धर्म था। अपने मन का दुख छुपाकर उन्होंने राजा की प्रसन्नता को प्राथमिकता दी। अगली सुबह राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पंडित जी के गांव जाइए और शीतला के घर में हमारा विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। मंत्री जी तुरंत पंडित जी के गांव के लिए प्रस्थान कर गए। उधर पंडित जी राज दरबार पहुंचे और राजा के प्रसन्न मुखमंडल को देखकर उनके मन में प्रसन्नता का संचार हुआ। राजा साहब ने पंडित जी को देखते ही कहा, अरे पंडित जी, हमारे दामाद बनने का समय आ गया है। मंत्री जी हमारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके गांव गए हैं। पंडित जी यह सुनते ही आश्चर्यचकित रह गए और स्तब्ध होकर बोले, महाराज, आप किस कन्या से विवाह करने जा रहे हैं? राजा साहब हंसते हुए बोले, हम उस कन्या से विवाह करेंगे जिसका नाम शीतला है। हम उसके पिता का नाम नहीं जानते, परंतु उसकी सरलता ने हमारे हृदय को जीत लिया है। पंडित जी के कानों में जैसे वज्रपात हुआ। उन्हें चक्कर आने लगा और वे गिरने ही वाले थे कि एक सैनिक ने उन्हें संभाल लिया। राजा ने चिंतित होकर पूछा, पंडित जी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? पंडित जी ने धीरे से कहा, हां महाराज, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हमें कुछ देर विश्राम की आवश्यकता है। राजा से अनुमति लेकर पंडित जी घर लौटने के लिए निकले।
लेकिन उनके मन में गहरा असमंजस था। वे सोचते रहे, यह राजा साहब को क्या हो गया है? क्या वे सचमुच मेरी फूल जैसी मासूम पुत्री से विवाह करना चाहते हैं? वह उनकी बेटी की उम्र की है। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा संकट है। पंडित जी आंगन में बेचैनी से टहलते हुए अपनी व्यथा प्रकट कर रहे थे। उनके शब्दों में गुस्सा और असहायता झलक रही थी। उन्होंने पंडिताइन से कहा, पैसे की तंगी तो माता रानी की कृपा से दूर हो गई, लेकिन अब हमारी जान पर बन आई है। राजा साहब हमारी बेटी शीतला से विवाह करना चाहते हैं। हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते, वरना वह हमें और हमारे परिवार को नष्ट कर देंगे। पंडिताइन ने सिर झुकाकर पंडित जी की बातें सुनी, परंतु उनके भीतर विश्वास की लौ अभी भी जल रही थी। वह धीरे धीरे बोली, पंडित जी, माता रानी ने जब हमारे कठिन समय में सहायता की, तो अब भी वह हमें इस संकट से निकालेंगी। हमें उन पर पूरा विश्वास रखना होगा। पंडित जी गुस्से से बोले, श्यामा, यह सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम मुझे राजा के दरबार में नहीं भेजती, तो आज यह विपत्ति हम पर नहीं आती। हम इन एहसानों के बोझ तले दबे नहीं होते। श्यामा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पंडित जी, जो कुछ हुआ उसमें हमारी नियति का हाथ था। माता रानी ने पहले हमारी सहायता की है और अब भी करेंगी। आप चिंता मत कीजिए। माता रानी हमारी बेटी को बचाने का कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगी। पंडित जी व्यथित मन से श्यामा की ओर देखते हुए बोले, अब तो हमें केवल माता रानी ही बचा सकती हैं। फिर वे खटिया से उठे, आंगन में जाकर पानी से स्नान किया और भीतर स्थित माता रानी के मंदिर में बैठ गए। उनकी पत्नी श्यामा और दोनों बच्चे भी उनके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। पंडित जी ने माता रानी की मूर्ति के समक्ष विनम्रता से कहा, माता रानी, यह कौन सी विपत्ति हमें दे दी आपने? इस संकट से अब केवल आप ही हमें मुक्ति दिला सकती हैं। कोई ऐसा मार्ग दिखाओ कि राजा साहब हमारी बेटी से विवाह करने का विचार त्याग दें। पंडित जी की आवाज में करुणा और विनय थी। उन्होंने आगे कहा, यदि यही प्रस्ताव राजा अपनी बेटी के लिए लाते, तो हम अपनी जाति और मर्यादा भूलकर राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते। परंतु अब हम असहाय हैं। हे माता रानी, हमें राह दिखाओ। माता रानी के समक्ष की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण थी। पूरा परिवार मूर्ति के सामने झुका हुआ था। उनके हृदय में भक्ति और आशा का दीप प्रज्वलित थे। उस रात किसी ने ठीक से भोजन नहीं किया। सभी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन चिंता ने सभी को बेचैन कर रखा था। श्यामा सोने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक माता रानी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ श्यामा, तुम्हारा परिवार इतना उदास क्यों है? श्यामा स्वप्न में ही चौंक कर उठ बैठी और माता रानी से कहा, माता रानी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर भी यह प्रश्न पूछ रही हैं। राजा हमारी नन्ही बेटी से विवाह करना चाहता है और हम असहाय हो गए हैं। बताइए हे मां, इस कठिन परिस्थिति में हम क्या करें? माता रानी श्यामा की व्याकुलता पर हंसते हुए बोली, अरे पगली श्यामा, परेशान क्यों होती हो? अपने पंडित जी से कहो कि राजा को एक बार फिर पुण्य की जड़ पाताल दिखाएं। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। श्यामा हैरानी से बोली, माता जी, यह क्या बात हुई? हम इतने बड़े संकट में हैं और आप हमें फिर से पुण्य की जड़ पाताल दिखाने की बात कह रही हैं? माता रानी ने अपनी मुस्कान के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करते हुए कहा, श्यामा, यही एकमात्र उपाय है। राजा को पुण्य की जड़ पाताल का दर्शन कराओ और तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। यह कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह होते ही श्यामा ने पंडित जी को जगाया और स्वप्न का पूरा वृतांत बताया। पंडित जी ने ध्यान से सुना और कहा, यदि माता रानी ने स्वयं यह मार्ग दिखाया है तो यही सही होगा। हम आज ही राजा के दरबार में जाकर उन्हें यह प्रस्ताव देंगे। श्यामा ने पंडित जी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, माता रानी ने हमारी हर विपत्ति में साथ दिया है। यह संकट भी उनके आशीर्वाद से टल जाएगा। पंडित जी ने स्नान कर पूजा की और माता रानी से आशीर्वाद लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। राजा के दरबार में पहुंचते ही पंडित जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूं। कृपया एक बार फिर हमारे साथ पुण्य की जड़ पाताल का दर्शन करें।
राजा ने थोड़ी हैरानी से पंडित जी की ओर देखा, परंतु उनकी बात को गंभीरता से लिया। राजा बोले, पंडित जी, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। राजा और उनके दरबारियों के साथ पंडित जी पुनः सुंदर तालाब के पास पहुंचे। तालाब के किनारे खड़े होकर पंडित जी ने प्रार्थना की और बुलंद स्वर में कहा, पुण्य की जड़ पाताल में है। जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, तालाब का जल फिर से सूख गया और सोने की सीढ़ियां प्रकट हो गईं। राजा और उनके दरबारियों ने विस्मय से यह अद्भुत दृश्य देखा। पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज, आइए पाताल के नगर का दर्शन करें। पाताल में प्रवेश करते ही राजा को भव्य और दिव्य नगर का दृश्य दिखा। वहां के वातावरण में शांति और आनंद की अनुभूति थी। अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और राजा से बोले, महाराज, सच्चा पुण्य वही है जो मन को शुद्ध करे और दूसरों के हित में हो। किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना अधर्म है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा के हर जीव को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करे। दिव्य पुरुष के वचनों ने राजा के हृदय को छू लिया। उन्होंने पंडित जी की ओर देखा और बोले, पंडित जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम शीतला को अपनी बेटी के समान मानेंगे और उसका विवाह किसी योग्य युवक से करेंगे। आपका परिवार सदा सुरक्षित रहेगा। राजा के इस निर्णय से पंडित जी का मन हल्का हो गया। उन्होंने माता रानी का हृदय से धन्यवाद दिया। राजा ने पंडित जी से वादा किया कि उनकी बेटी के विवाह की सारी जिम्मेदारी राज्य उठाएगा। पंडित जी महल से लौटकर घर आए और श्यामा को यह शुभ समाचार सुनाया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सबने मिलकर माता रानी के चरणों में झुककर धन्यवाद किया। शीतला का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और पंडित जी ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दिया। इस प्रकार माता रानी की कृपा से पंडित जी का परिवार संकट से मुक्त हुआ और सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। पंडित जी ने सीखा कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। माता रानी की कृपा से उनके जीवन में आनंद और संतोष का सदा वास बना रहा। जय माता दी।